पुरानी दिल्ली की ये वही गली है जहाँ जिसे सुई वालान कहा जाता हो, सुईलान कहा जाता है। यहीं पर मोहसिन रहा करते थे। जो 10 तारीख को जो कार धमाका हुआ था लाल किले के, उसमें उनकी जान चली गई थी, जाँ बहक हो गए थे। आइए उनके घर पर चलते हैं। इसी गली में रहते हैं। आप देख रहे हैं किस कदर जो है ये तंग गली है, और ये यहाँ का जो है किस तरह की गुर्बत है। यहाँ पे कचरा भी फैला हुआ है सब जी। ये है क्या घर? हाँ, बोलिए जरा, बुलाइए। 10 नवंबर को लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर जो धमाका हुआ था, उसमें अब तक 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। उनमें से एक जो जाँ बहक होने वाले थे वो मोहसिन थे, नौजवान थे। ऑटो रिक्शा ये इलेक्ट्रिक का जो रिक्शा होता है वो चलाया करते थे, ई रिक्शा चलाया करते थे वो। तो उनकी साली साहिबा मरहूम की साली साहिबा हमारे साथ बात के लिए मौजूद है। ये बताइए कि अब तक के जो वाकयात हुए हैं, आपको कब पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है, और जो है उनके कितने बच्चे हैं, क्या है? अब तक जो है इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से आपको कोई मदद आई है, नहीं आई? जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही मेरी बहन की कॉल आई कि तुम्हारे जीजू का फोन नहीं लग रहा है और वहाँ ब्लास्ट हो गया। मुझे तो बहरहाल पता नहीं था। मेरे भाई ने मुझे कॉल की कि ब्लास्ट हो गया, तुम घर पहुंचो। मेरी बहन बहुत ज्यादा रो रही थी, तो मैंने उसे दिलासा दिया कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे। जब हमने कंटिन्यू कॉल करनी शुरू करी तो फिर उनका कॉल रिसीव हुआ है लाल किले की चौकी में। किसी ऑफिसर ने उठाया और उन्होंने कहा कि हमें लाल किले की घटनास्थल पर ही हमें बरामद हुआ है और आप LNJP हॉस्पिटल पहुंचाइए। जब हम LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, मेरा भाई वहाँ पहले ही मौजूद था। मैंने उसे कॉल की, उससे बात की कि अंदर ही जाने नहीं दे रहे, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तब मैं वहाँ गई, वहाँ मीडिया वाले से मेरी बात भी हुई है। सब कुछ हुआ है कि हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, पेशेंट्स की कोई शनाख्ती नहीं दी गई थी, किसी चीज में हमें बताया ही नहीं गया था कि अंदर हमारे पेशेंट्स हैं या नहीं है। सब लोग बस एक ही बात बोल रहे थे कि आप पेशेंट्स रखिए, पेशेंट्स रखिए, पेशेंट्स रखिए। जिसे कुछ पता ही नहीं था वो पेशेंट्स कहाँ से रखेगा, किस चीज का पेशेंट्स रखें, क्या कहें, क्या सोचें। उस वारदात हुई है उसे देखते हुए किस चीज का पेशेंस रख सकता है इंसान? पेशेंस क्या ये रखे कि हमारे जो रिलेटिव थे वो उड़ गए हैं या उनके चीथड़े हो गए या वो मर गए? किस चीज का हम पेशेंस रखें? काफी मुशक्कतों के बाद और काफी हमने दुख झेला है, तकलीफें झेली हैं। जो हम अर्बन में हमने किसी तरीके से एंट्री की है। वहाँ डॉक्टर्स ने अंदर जाने के बाद जब मैं इमरजेंसी में घुसी हूँ, वहाँ डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि यहाँ कोई मोहसिन नाम का है ही नहीं। कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ डॉक्टर थे जो बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने कहा कि आप 12 नंबर में चले जाओ, वहाँ देख लो, कुछ लोग घायल हैं। मैं वहां गई और कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे वहां पर जो हम लोगों को रोक रहे थे, वो डॉक्टर्स को डांट रहे थे कि आप ऐसा कह क्यों रहे, कर क्यों रहे। और जब मैं 12 नंबर में पहुंची हूँ, वहाँ कुछ नहीं था, मेरे रिलेटिव थे नहीं। 3 से 4 पेशेंट वहां थे। ऊपर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे रूम में और सिटी स्कैन के लिए लोगों को भेजा गया। वहां मुझे भेजा गया कि आप वहां जाके चेक करो, वहां कोई नहीं था। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा आप 6ठी मंजिल पे जाओ। ऑफिसर्स ने मुझे वहां से रोक दिया। फिर वहां के CMO इंचार्ज खड़े थे, वहां उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत गिड़गिड़ाए, तब जाकर एक डॉक्टर ने कहा कि आप 5 मिनट दीजिए, हम शनाख्ती एक फोटो क्लिक कर लेकर आए हूँ अंदर जाकर। और उन्होंने मुझसे पूछा कि यही है, तो मैंने उनकी वहां शनाख्ती की है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक्सपायर हो चुके हैं और आप सुबह आइएगा। वहां से मुझे मेरे भाइयों ने, जब मैंने अपना आपा खो दिया, मेरे भाई थे, मेरे और रिलेटिव्स थे, मेरे कजन्स थे, वो मुझे लेकर आए। बाद में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बॉडी को मॉर्चरी में भेज दिया गया है विदाउट परमिशन, किसी के साइन नहीं, किसी से पूछा नहीं। एक तो ये ब्लास्ट हो गया है, ऊपर से आप एक और झटका दे रहे हो पोस्टमार्टम करने का। माना कि पोस्टमार्टम होना जरूरी था इस ब्लास्ट में, तो परमिशन लेनी भी जरूरी थी क्योंकि रिलेटिव मिल चुके थे, शिनाख्ती हो चुकी थी। इस बात का जवाब डॉक्टर दें या सरकार दें, इस बात का जवाब मुझे चाहिए। उससे पहले जब फरीदाबाद में RDX पकड़ा गया है, तो हमारी सरकार ने नाकाबंदी क्यों नहीं की, चेकिंग क्यों नहीं की, ऑफिसर्स क्यों नहीं थे?
सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की गई? एक लाल किला जानी मानी जगह जहाँ लाखों की तादाद में, दिन भर में लाखों की तादाद आती है, लाखों से भी ऊपर हो जाते हैं, उस जगह पर आपने कोई पुलिस वाला, कोई आपकी जो वो खुफिया एजेंसीज जो आप जिनके हवाले देते हैं, वो एजेंसीज कहाँ थी? ऑफिसर्स कहाँ थे? जिस रेड लाइट पर ये हादसा हुआ है वहां पर परमानेंट 24 आवर्स ऑफिसर्स होते हैं, उस वक्त वो ऑफिसर्स कहाँ थे? इसका जवाब दिया जाए। और जिसने ये दुर्घटना करवाई है या जो भी हुआ है, उनको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। अमित शाह वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी। वो सिक्योरिटी टाइट क्यों थी? क्योंकि वहां पर अमित शाह जी थे। जिस तरीके की वहां सिक्योरिटी टाइट थी, इसी तरीके की सिक्योरिटी लाल किले पर भी होनी चाहिए थी ना। वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, आवाम रो रही है सड़कों पर कि वो अपने रिलेटिव से मिलने जाएं। एक मिनट का सफर भी उन्हें दिख रहा है तो वो कहना सेकंडों में पूरे हो जाएं। वहां पर ब्लॉक करने से अमित शाह का काफिला निकल रहा है। उनके लिए इतनी सिक्योरिटी है, हमारे लिए क्या है? जिनकी जाने गई हैं, उनके घर वालों में उनके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, उनका क्या? रेखा गुप्ता जी आई थी। रेखा गुप्ता जी ने अभी अनाउंस किया है, सोशल मीडिया पर डाला है कि 10 लाख का मुआवजा वो देंगी। 10 लाख के मुआवजे में आप ये बताइए, जिस तरीके की महंगाई गवर्नमेंट ने की हुई है, उस महंगाई के दौर में 10 लाख से क्या होगा? मेरी बहन की बेटी एक 12 साल की, छोटा बेटा है 10 साल का। जी अब बच्ची आओ, ये बेटी है उनकी और इससे छोटा एक बेटा है, ये 6th क्लास में पढ़ती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 लाख में पूरी हो जाएगी? सपोज करिए बड़ा 10 लाख हमने वो रख दी है इनकी शादी के लिए, तो घर का किराया कौन देगा? दूसरी चीज, हमने इनका बेटा है, हमने उसे पढ़ाने लिखाने में वो 10 लाख रुपए डाल दिए हैं, क्योंकि अगर कोई कोर्स भी करते हैं तो उसमें भी पैसा दो, गवर्नमेंट को कोई काम है उसमें भी पैसा भरो। अब ये चीजें चाहिए, अब वो चीजें चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए नौकरियां नहीं है, उनके लिए कोई काम नहीं है, और जो अनपढ़ है उन्हें ये कहकर ले दिया जाता है, चलो जी आप अनपढ़ हो, कुछ नहीं हो सकता। जो पढ़े लिखे उन्हें नौकरियां मिल नहीं रही। अब जो पढ़ना चाहते हैं, जो सब कुछ करना चाहते थे, इस हादसे में जिनके बाप के हाथ उठ गए सर से, इन बच्चों की क्या गलती है? अब वो 10 लाख इनकी शादी के लिए रखे जाएं, या 10 लाख बेटे की पढ़ाई के लिए रखे जाएं, या 10 लाख वो घर का किराया दिया जाए, या उस 10 लाख से अपनी जिंदगी का राशन पानी भरा जाए? उस 10 लाख से होगा क्या? अच्छा ये बताइए कि जब आपको इत्तला मिली तो आप जो है फौरन दौड़े दौड़े वहां पर गई, लाल किले पर गई, या जो है आप जो है अस्पताल की तरफ दौड़ी? जब मुझे इत्तला मिली, मैं डिलाइट पर थी, मैं जहाँ जॉब करती हूँ मैं वहां से आ रही थी। वहां से आते आते मुझे कंफर्म हुआ कि वो लाल किले की चौकी में है और LNJP जाइए। मैं वहीं से रिक्शा से उतरते ही दूसरे रिक्शा में बैठकर वहां से भागी भागी मैं LNJP गई हूँ। LNJP में जाने के बाद जब सिक्योरिटी ने, ऑफिसर्स ने, डॉक्टर्स ने अंदर आने की वो दी नहीं, एंट्री दी नहीं हम लोगों को, तो वहां पर किसी ने कहा कि आप चौकी में जाओ जहां आपका मोबाइल बात हुई है, वहां से आप मोबाइल रिसीव करो अपना, ताकि शनाख्ती होने में थोड़ी आसानी हो जाए। मैं वहां पर भाग कर गई हूँ, मेरा भाई मेरे साथ गया है, मुझे कुछ नहीं पता मैं एक किस तरीके से कहाँ कैसे गई हूँ। उस वक्त मुझे हिम्मत दी ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला मेरे साथ था, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं वहां जिस तरीके से पहुंची हूँ, जैसे भी मैंने वहां बात की है, तो उसको देखा गया है। वहां पुलिस ऑफिसर्स ने कह दिया कि आप जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, चौकी बंद है। वहां चौकी बंद है, वहां LNJP बंद है, जाएंगे कहाँ हम लोग? सरकार, अमित शाह जी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उनके जाने के बाद कार्टन्स डाल दिए गए हैं, मरीजों के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। तो ये आपको इत्तला जो है, इंफॉर्मेशन कितने देर बाद मिली आपको? जब यहाँ पे खबर फैली होगी कि लाल किले के पास? आधे घंटे बाद है, आधे घंटे के बाद मुझे इत्तला मिली है कि ये फोन लाल किले की चौकी में है। अच्छा, उसके बाद जो हुआ है वो आप सबके सामने है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कैसा पता चला कि आपके बहन भाई साहब, ये बच्ची के जो है अब्बू जो है वो लाल किले में है करके वहां पर थे, उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद थे? आपको ये कैसा मालूम है? हमें ये मालूम नहीं था कि हादसे के वक्त वो वहां थे। जब ये ब्लास्ट हुआ है तो ये हमारे पास का एरिया है, तो हम लोगों ने जो लोग बाहर थे, हम सबने उनको फोन ट्राई किए हैं,
सबने फोन उठा लिए, सबने रिसीव कर लिए हैं, बस एक वही शख्स थे जो फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। जब ज्यादा हमने कोशिशें करी हैं, सबने कहा है, तो जाकर हमें एक ऑफिसर ने फोन उठाया है। वहां हमें कंफर्म हो गया था कि हादसे के वक्त वो वहीं थे, क्योंकि हादसे की जगह पर उनका फोन बरामद किया गया। उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 35 थी। 35 थी। और कहाँ चोटें आई थी? देखा आप लोगों ने? मैंने उनकी चोटें नहीं देखी, हाँ। क्योंकि मुझे सिर्फ फेस दिखाया गया था शनाख्ती के लिए। बाकी कहा जा रहा है कि शोल्डर, अंदर जाओ, चोटें तो कई आई हैं। देखिए इतना बड़ा ब्लास्ट है, चोटें तो आई होंगी, जाहिर सी बात है किसी की बॉडी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बॉडी पूरी थी। एक शोल्डर हटा हुआ था जो सिर्फ हल्का सा जॉइंट था, ये गुसल कराने वाले ने बताया है। उसके ऊपर आपने उसका पोस्टमार्टम हो ही चुका था, पीछे से बैक साइड पे उनके लगी हुई थी। जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, हम लोगों को किसी ने बताया भी नहीं है अभी कि लेडीज है, इन्हें ना बताई जाए। बाकी इस तरीके की चोटें उनके थी जी। और फेस पे ज्यादा कोई चोट नहीं थी, थोड़े बहुत कट थे और सब चीजें ठीक ही थी। उनकी एक आईज पे स्वेलिंग थी, बस इतना था उनके फेस पे, जो फेस पे मैंने शनाख्ती की है। और अस्पताल वालों नीचे की बॉडी जो है वो डैमेज हो चुकी थी। अच्छा, अस्पताल वालों को क्या कहना था कि ये डेड लाए गए या वहां पर अस्पताल में उनकी डेथ हुई? उनको डेथ ही लाया गया था। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। 1:15 एक्सपायर हो चुके थे, उन्हें अलग से रखा हुआ था। 1:15 उनके एक्सपायर की खबर मिल गई थी, क्योंकि वो अननोन में थे। पहले तो उनका लिस्ट में नाम ही नहीं था, KLNJP में मोहसिन नाम कोई है ही नहीं, उनका लिस्ट में ही नाम नहीं था। वो तो हाथ पैर मारे इधर उधर गए हैं, भटके हैं, सिफारिशें लगी हैं, सब चीजें हुई हैं, जब जाकर ये पता लगा है कि मोहसिन वहां पर हैं। बाकी तो मोहसिन था ही नहीं वहां। अच्छा, आप उनके बच्चों को बुलाइए और आपकी क्या मुतालबात है? आपकी क्या मुतालबात है? आपके खानदान की जो है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा जो है, आप लोगों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। आपकी क्या मुतालबात है हुकूमत के लिए, और हुकूमत ने अब तक जो किया, क्या उससे आप मुतमईन हैं? हुकूमत ने जो हमारे लिए किया है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। मेरे घर वाले उससे मुतमईन नहीं है, मेरे बच्चे उससे मुतमईन नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूंगी, मैं अपील करना चाहूंगी कि मेरी बहन यहाँ पर रेंट पे रहती है, और जितने भी और मरे हैं, जुम्मन नाम था जिनका, वो भी एक रिक्शा ही चलाने वाले थे, उनको भी जो बेघर हैं उन्हें घर दिया जाए, उनके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए देखा जाए। और जो 2 बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं की जाएं, तालीम का उनका इंतजाम किया जाए, उनकी तालीमात, उनकी परवरिश के, उनका फ्यूचर देखा जाए, उनका फ्यूचर सिक्योर किया जाए। और जो मेरी बहन है उसे कोई ऐसी नौकरी दी जाए कि उससे वो आगे का दरगुजर अपना गुजारा कर सके, अपने गुजारा देख सके, अपने बच्चों को पाल सके। कोई ऐसी नौकरी दी जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो महंगाइयां कर रखी है, अगर कोई रिलेटिव भी खड़ा होता है तो वो 10 बार सोचेगा कि इसको दें या हम अपने लिए रखें।